हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई को एकदम लगातार और जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दिस इज ज्योति एंड वेलकम यू ऑल टू टुडे क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ एक बेहतरीन और बहुत ही शानदार कविता जिसका नाम है मैंने आहुति बनकर देखा। तो ये हमारे टॉपिक का नाम है मैंने आहुति बनकर देखा। और ये जो कविता है वो क्लास 12 के पद्यांश खंड से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करें रियल लाइफ से भी तो ये जो कविता है ना वो रियल लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए हम लोग बहुत से चैप्टर्स को पढ़ते हैं, बहुत से सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से जो हिंदी और इंग्लिश होता है ना, जो इंग्लिश भी बहुत कम है लेकिन जो हिंदी होती है वो हमको बहुत कुछ सिखाती है। तो ऐसी कविता हम आपके सामने लेकर आई। ऐसी कविता आपकी हिंदी में पद्यांश खंड में एक चैप्टर है जिसका नाम मैंने आहुति बनकर देखा। हालांकि जितने भी चैप्टर हैं सब कुछ ना कुछ सिखाते हैं क्योंकि जो कवि है ना वो रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। तो ऐसी आज एक कविता है मैंने आहुति बनकर देखा। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसका मतलब समझिए किस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो आहुति का मतलब क्या होता है? जानते हो जो एक भस्म होती है, जैसे कोई यज्ञ वगैरह होता है, जो हवन होते हैं उसमें आहुति के रूप में जो सुहा करके डाला जाता है तो उसको बोलते हैं भस्म। तो उसी को यहाँ पर आहुति बोला गया है। तो यहाँ पर कवि अपने आप को उस जगह पर रखते हैं और बताते हैं कि मैंने इस जीवन का जो अंतिम रहस्य है ना, कि जीवन में संघर्ष करना ये सब कुछ होता है, तो इस सब को जीवन का अंतिम रहस्य है उसको मैंने संघर्ष के दौर पर आहुति बनकर मैंने जान लिया है। तो इस कविता में आपको यही बताया गया है कि आप जो डरते हैं कि नहीं भाई सब जो भी हमारा लक्ष्य है उसको हम ऐसे ही प्राप्त कर ले, हमको मेहनत ना करना पड़े, कुछ ना करना पड़े। तो यहाँ पर जो कवि है ना वो अपनी इच्छा बताते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि जो मेरा जीवन, जो संघर्ष से जो मेरा जीवन चल रहा है, मेरे जीवन में कठिनाइयां आ रही, कठिन परिस्थितियां आ रही है मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो वो सब समाप्त हो जाए और मुझको जो मेरी सफलता है, मेरे जो लक्ष्य है वो मुझको तुरंत प्राप्त हो जाए। हालांकि देखिए सुन लीजिए थोड़ा कि जो चैप्टर है बहुत ही शॉर्ट है लेकिन इसका जो भावार्थ समझने से थोड़ा टाइम लगेगा। तो लेकिन सुनिए कि जो हमारा चैप्टर है ना इसका जो सीधे सीधे व्याख्या वो आप रट भी सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए याद करने के लिए क्या है आपको समझना जरूरी है कि आखिरकार में जो कवि है वो गहराई से कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि देखिए अगर मैं आपको सीधे सीधे इसका व्याख्या बता दूं तो आप इसको रट लेंगे, लेकिन जब तक आप इसका भावार्थ नहीं समझेंगे तब तक कोई मतलब नहीं बनता है पढ़ने का। क्योंकि कवियों ने हमारी इतनी मेहनत की है हमें कुछ समझाने के लिए, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको डीपली समझें और अपने जीवन में भी उसको उतारें। ठीक है, तो यहाँ पर जो कवि है वो अपने लिए बताते हैं लेकिन वो संदेश किसको देना चाहते हैं? हमें देना चाहते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा होता है कि हम लोग जैसे कहीं पार्टी वार्टी हमको एक्सपेंसिव पार्टी में जाना है, मान लीजिए हमको, है ना, एग्जाम्पल समझिए कि हमको कहीं एक्सपेंसिव पार्टी में जाना है। अब उसके लिए हमको एक्सपेंसिव कपड़े भी चाहिए होते हैं, तो हम बढ़िया मॉल वॉल में गए और बढ़िया 5-5 सारे कपड़े लेकर आ गए, लेकिन वो कपड़े देखने में एक्सपेंसिव है, पार्टी के लिए भी बहुत अच्छे, क्योंकि सब लोग जो पार्टी में आएंगे वो बढ़िया एक्सपेंसिव कपड़े पहनकर आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो कपड़े लिए हमने वो बहुत एकदम बढ़िया सूटेबल है। लेकिन जब वो आप एक्सपेंसिव कपड़ों को अपने ऊपर ट्राई करते, अपने आप पर जब पहनते तो वो आपको इतना अच्छा नहीं लगता है, तो उस एक्सपेंसिव कपड़े कोई मोल नहीं निकालता, मतलब कोई फायदा नहीं होता है। तो बात यही है कि जब तक आप जो अपने कपड़े खरीदते जब तक आपके ऊपर अच्छे नहीं लगते हैं तो कोई फायदा नहीं, चाहे वो कितने भी महंगे क्यों ना हो। अगर सस्ते से सस्ते कपड़े आपके ऊपर अच्छे लगते हैं तो वो बढ़िया है, क्योंकि आपके ऊपर अच्छे लगने चाहिए, बल्कि उसका जो प्राइस है वो कुछ भी हो। ठीक वैसे ही ये जो बात है एग्जाम्पल के तरीके से मैंने आपको समझाई है, यही बात हमारी जो पद्यांश कविता है जो हमारे कवियों ने लिखा है उस पर एकदम लागू होती है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमको समझना ही है व्याख्या, क्योंकि वो हमको पास कराएगी, हमको टॉपर बनाएगी, लेकिन रियल लाइफ में जो उसकी गहराई से जो बात कह रहे हैं कवि वो समझना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं समझेगा, उसका भावार्थ नहीं समझेंगे तो कोई फायदा नहीं है आपके इस चैप्टर को पढ़ने का, क्योंकि सिर्फ 12th तक ही ऐसा होता है कि आप जो हिंदी पढ़ते हैं, 10th में हिंदी पढ़ते हैं जिससे आप कुछ सीखते हैं, बाकी 12th के बाद मान के चलिए आप बीएड करेंगे, नीट करेंगे, कुछ भी करेंगे तो आप ये सब नहीं सीख पाएंगे। तो 12th तक ही है, इसलिए यही मौका है कुछ सीखने का। तो बल्कि मैं ये बोल रही हूँ कि आप चैप्टर को गहराई से समझो, भले टाइम लगे लेकिन उसको गहराई समझो, क्योंकि जब आप गहराई से समझेंगे तो आपको व्याख्या को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लॉन्ग टर्म तक कहीं भी कैसी व्याख्या उसकी बना सकते हैं।
ठीक है। तो इसी चैप्टर को आज हम बहुत ही गहराई के साथ बहुत ही इंटरेस्टेड तरीके से आपको समझाएंगे, एक एक शब्द का अर्थ समझाएंगे। और देखिए जो कविता है, जो हमारे कवि कविताओं को लिखते हैं, वो डायरेक्टली जो उसका भावार्थ होता है वो नहीं बताते, वो शॉर्ट सी लाइनें लिखते हैं, लेकिन उसका भावार्थ बहुत गहन होता है। तो उसी भावार्थ को आपको समझना है कि एक्चुअली में जो कवि है वो कहना क्या चाहते हैं। समझ में आए बात? सिर्फ आपको रट्टा नहीं मारना है कि सीधे सीधे बस व्याख्या बन जाए, हमारा काम निकल जाए, हमको नंबर मिल जाए, हम कुछ मतलब ही नहीं है ना, कुछ सीखना भी है आपको इससे, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको हर एक पद्यांश जब भी पढ़ाती हूँ उसमें बताती हूँ, सबसे पहले लाइन टू लाइन व्याख्या बताती हूँ, उसके बाद उसका जो भावार्थ जो कभी आपको कहना चाहते हैं वो ही बताती हूँ। तो वैसे ही मैं आपको एक एक जो कठिन से कठिन शब्द है उसका आपको वर्ड मीनिंग मतलब उसका मीनिंग बताऊंगी, उसके बाद लाइन टू लाइन व्याख्या, और उस व्याख्या के माध्यम से, इन लाइनों के माध्यम से कवि का जो भावार्थ, कवि जो समझाना चाहता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, हालांकि मैं होने नहीं दूंगी, लेकिन समझना जरूरी है। जब तक आप उसका भावार्थ नहीं समझेंगे ना तो सब कुछ ऊपर ऊपर से जाएगा, है ना, इतना मजा नहीं आएगा जब तक आप उसकी डीपली नहीं जाएंगे। तो आज हम आपको डीपली समझाएंगे, और उसके बाद कैसे आपको अपने एग्जाम में लिखना है उसके लिए आप चिंता मत करिए, क्योंकि समझाना तो वो एक अलग बात है, डीपली में जाना अलग बात है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखना है आपको वो भी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो वो तो आप अपनी तरफ से बना के लिख देंगे जब आपको उसका डीपली अर्थ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से बहुत ही आराम से अच्छे से मन लगाकर सुनिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है इस कविता में, ठीक है, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चैप्टर का नाम है हमारा मैंने आहुति बनकर देखा। चैप्टर यानी कि कविता का नाम क्या है? मैंने आहुति बनकर देखा। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो कवि है उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है ना, तो उस संघर्ष में उन्होंने स्वयं आहुति बनकर देखा है, तभी वो उस जीवन को पहचान पाए हैं कि रियलिटी में जो जीवन है वो है क्या। सिंपल, जैसे कि हम मान के चलते फॉर एग्जांपल समझते हैं कि आज हम जिस स्थिति पर हैं, जिस सिचुएशन में आज हम खड़े हैं, तो जहां आज हम हैं और जो हमारी सफलता है, मतलब सफलता और जहां आज हम, इसमें बीच का जो डिफरेंस है बहुत ही लंबा है। तो हम क्या सोचते हैं कि जो हमारा सिचुएशन आज है तो कुछ ऐसा हो जाए कि हमें अपनी जो मंजिल है वो तुरंत की तुरंत मतलब मिल जाए, हमको प्रयास ना करना पड़े, तो उसमें हमको आनंद आता है। तो ध्यान सुनिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब आप मेहनत करके कुछ चीजों को प्राप्त करते हैं तो उसकी जो खुशी होती है, उसका जो आनंद होता है ना, वो अलग ही, एक बहुत ही अलग लेवल का होता है। और जो चीज आसानी से आपको मिल जाती है उसकी खुशी होती है, लेकिन उतनी नहीं होती है। मेहनत करके जो खुशी मिलती है वो अलग होती है, और जो नॉर्मली खुशी मेहनत मतलब नॉर्मल ही हम मेहनत ना कर हमको हमारी सफलता मिल जाए तो उसकी खुशी इतनी नहीं होती है, ठीक है। तो कुछ ऐसी बातें इसमें हमारे कवि ने बताई गई हैं, तो ध्यान से आराम सुनिएगा। हर एक वर्ड का जहां भी आपको मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, किसी भी तरीके का आपको डाउट नहीं रहने वाला है, ठीक है। एक एक वर्ड के अंदर से अंदर हम जाएंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है। तो इसकी जो हमारे रचयिता है वो कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको अज्ञेय भी बोलते हैं, ठीक है। आप पूरा नेम भी लिख सकते हैं, अज्ञेय भी लिख सकते हैं, ठीक। तो कैसे है, क्या है, क्या नहीं है, सबसे पहले ये पढ़ लेते जो ऊपर लाइनें लिखी हैं कि जीवन केवल सुखों के संचय का नाम नहीं है, कि जो जीवन है वो केवल सुख संपत्ति इन सब का ही नहीं है कि हम सोचें कि लाइफ में सिर्फ सुख ही सुख हो, क्योंकि जो कठिन परिस्थितियां होती हैं, जो हमारी मजबूरी होती है, जो जीवन में हम संघर्षों से, है ना, मजबूरियों से, कठिन परिस्थितियों से सीखते हैं ना, वो हम आनंद से नहीं सीखते। क्योंकि अगर हमारे पास आनंद ही होगा, सुखी सुख होगा, तो हम उसमें लीन हो जाए, पूरी तरीके से उसमें डूब जाएंगे। तो जो परिस्थितियां होती, जो हमको परिस्थितियां सिखाती है, वो हमको वो आनंद नहीं सिखाता है। तो कभी बोलते हैं कि जो जीवन है वो केवल सुखों का ही नहीं है कि हम सोचे कि जीवन में सिर्फ सुखी सुख हो, तो वो यही बताते हैं इसमें लिखा है, बल्कि उसकी वास्तविक शक्ति कष्टों, विघ्न, बाधाओं और विरोधी परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने से ही विकसित होती है। कि जो जीवन है वो केवल सुखों का ही नहीं है, बल्कि वास्तविक जो जीवन है ना, वास्तविक में तो जो जीवन होता है वो क्या होता है कि कष्टों को, विघ्न, बाधाओं को और विरोधी परिस्थितियों को संघर्ष करने से विकसित होती है। निम्न काव्य पंक्तियों में कवि का भी यही दृष्टिकोण है। तो निम्न पंक्तियों में ही कवि ने बताया, उन्होंने सारी जितनी भी इच्छाएं हैं, है ना, जो एक आमतौर पर आदमी की इच्छा होती है कि हम इतना संघर्ष ना करना पड़े, बहुत ही बड़े आदमी बन जाए बिना संघर्ष करे, तो वो कवि की इच्छा नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो जीवन है वो सिर्फ आनंद का नहीं है बल्कि संघर्ष का है, संघर्ष और सुख दुख को पार करने का है, ठीक है। उसके बाद आप सफलता तक पहुंचे तो वो रियल वाली खुशी होती है, ठीक है। वही सब कुछ बना बनाया मिल जाए, कुछ मेहनत ना करना पड़े और आप अपनी सफलता तक पहुंच जाए, तो वो इतना नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारी जो कविता है वो शुरुआत होती है, तो ध्यान से बहुत ही आराम से सुनिएगा, ठीक है।
कवि कहते हैं कि मैं कब कहता हूं कि जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। सबसे पहले ये समझिए कि जो यहाँ पर लिखा है मैं कब कहता हूं, मैं कब कहता हूं, दैट मीन्स ये नहीं कि वो ये कह रहे हैं, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि कवि ने लिखा है कि मैं कब कहता हूं तो मतलब वो कह नहीं रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि मैं कब कहता हूं। अरे भाई मैंने कब कहा, मतलब कि मेरी ये इच्छा नहीं है, मेरी ये मनोकामना नहीं है, मेरी ये अभिलाषा नहीं है। ठीक, अब बोलोगे भाई ऐसे कैसे, इसमें नहीं का शब्द कहाँ से आ रहा है कि यहाँ पर तो लिखा है मैं कब कहता हूँ, लेकिन यहाँ पर इन द सेंस क्या निकल रहा है कि कवि की यह इच्छा नहीं है, बल्कि कवि ने ये नहीं कहा है। तो इसको थोड़ा समझिए कि यहाँ पर ये नहीं का वर्ड कैसे आया है। जैसे कवि तो बोलते हैं जिस तरह कांटे की मर्यादा उसके तीखेपन में होती है, उसके नुकीलेपन में होती है, ठीक वैसे ही जो जीवन की जो श्रेष्ठता है वो कठिन परिस्थितियों और दुख का सामना करने में होती है। जो कवि है वो ये बताते हैं जिस प्रकार जो कांटा होता है वो कठोर होता है, तीखा होता है, लेकिन उसकी जो मर्यादा होती है वो उसी में होती है। ठीक वैसे ही जो जीवन की जो श्रेष्ठता, जीवन की जो मर्यादा होती है ना, वो आपके किसने कठिन परिस्थितियों को और दुख दर्द को सामना करने में होती है कि आप भी भाई अपने दुखों को उसको सामना करो, तभी आपकी श्रेष्ठता होगी। और वह ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि उनके जीवन में जो संघर्ष चल रहा है वो भी एकदम समाप्त हो जाए, वो उनकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हर तरीके से जो हमारे कवि हैं वो ये चाहते हैं कि उनका जो जीवन संघर्ष में चल रहा है, अपने सफलता को प्राप्त करने, अपनी मंजिल को प्राप्त करने जो वो संघर्ष कर रहे हैं, तो उनकी इच्छा नहीं कि मेरा संघर्ष समाप्त हो जाए और बहुत ही आसानी से मुझको अपनी मंजिल, अर्थात वो अपने जीवन में संघर्षरत रहना चाहते हैं, मतलब अपने जीवन में संघर्ष करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं सोचते, हम लोग सोचते हैं कि संघर्ष कुछ करना ही ना पड़े और हमको हमारी मंजिल मिल जाए। लेकिन कभी आपको बताते हैं कि आपको संघर्ष से नहीं डरना है, क्योंकि जीवन की जो श्रेष्ठता है आपको तभी श्रेष्ठ माना जाएगा जब आप कठिन परिस्थितियों का सामना करके अपने जो जितनी भी दुख दर्द है सबका सामना करके आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इन 4 लाइनों के माध्यम से कवि आपको ये बताते हैं। अब कहते हैं कि मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। तीखी मतलब होता है गंभीर। कवि कहते हैं कि भाई साहब मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं कहीं युद्ध करूं, कि मैं युद्ध के मैदान में युद्ध करूं और मुझको उस युद्ध में कहीं भी गंभीर चोट न मिले, अर्थात मुझको हार न मिले। अर्थात उनकी यह इच्छा है कि अगर मैं युद्ध करूं तो मुझको गंभीर से गंभीर चोट मिले, क्योंकि जो चोटें होती हैं, जो हार होती हैं, वो योद्धाओं को एक श्रृंगार होता है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या निकलता है कि कवि ये बोलना चाहते हैं, इसके माध्यम समझाना चाहते हैं कि जब आप सफलता की ओर बढ़ते हैं तो सफलता के रास्ते में आपको कई बार हार मिलेगी, कई बार परेशानी आएंगी, बहुत कठिन परिस्थितियां आएंगी। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि बस एक ही बार में मुझको सफलता मिल जाए। असफलता मिलेगी कई बार, है ना, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने पहला प्रयास में कर रहा हूँ तो मुझको पहले ही प्रयास में मुझको सफलता मिल जाए। ठीक, तो कभी ये बताते हैं कि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था, मैंने भाई साहब ये कब कहा कि अगर मैं युद्ध करूं तो मुझको कहीं भी तीखी चोट न, मतलब मुझको युद्ध में कहीं भी गंभीर चोट न मिले। वो चाहते हैं कि मैं युद्ध करूं तो मुझको गंभीर से गंभीर चोट मिले, क्योंकि जो चोटें होती हैं वो योद्धाओं का क्या होता है, श्रृंगार होता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि मैं ये कब कहता हूँ, अर्थात मैं ये नहीं कहता कि मैं प्यार करूं तो मुझे प्राप्ति की ओट मिलेगी, मैं किसी व्यक्ति को पसंद करूं, मैं किसी से प्यार करूं तो मैं ये भी नहीं चाहता कि वो मुझको प्राप्ति हो जाए। मतलब जैसे हम सोचते हैं ना कि हमको कोई पसंद आ गया तो हम उससे प्यार करने लगे, हम उससे प्रेम करने लगे तो वो हमको मिल ही जाए। तो कवि की ये भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी से प्रेम करूं और वो मुझको प्रेम की प्राप्ति के रूप में मुझको प्राप्ति हो जाए। ठीक है, वो ये नहीं चाहते कि मैं किसी को पसंद कर रहा हूँ, मुझे किसी से प्रेम हो गया है तो वो भी मुझे पसंद करे, वो भी मुझे मिल जाए, वो उनकी इच्छा ये भी नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है मैं कब कहता हूँ विजय करूं मेरा उच्च प्रसाद बने। अब कवि कहते हैं कि मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं भाई साहब विजय विश्व विजेता बनूं, मतलब विश्व विजेता बनूं, कि मैं बड़े बड़े संग्राम को जीत लूं ना, बड़े बड़े योद्धाओं से युद्ध करूं और मैं इस पूरे संसार पर विश्व विजेता बन जाऊं। मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं विश्व विजेता बनूं और उसकी याद में, प्रसाद मतलब होता है महल, और उसकी याद में लोग मेरे लिए बड़े बड़े महल बनवाएं। जैसे होता था ना कि पहले के टाइम में जो बड़े बड़े योद्धा होते थे, कोई भी ऐसे कुछ कर देता था, मर जाते थे, तो उनकी याद में बड़े बड़े महल बनवाए जाते थे, है ना। तो वो ये भी नहीं चाहते कि मैं इस संसार को जीतूं, है ना, इस संसार पर विजय प्राप्त करूं, अर्थात मैं विश्व विजेता बनूं, मेरी ये इच्छा नहीं है। और उसके रूप में लोग मेरे लिए बड़े बड़े महल बनाए, ये भी मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आगे कभी कहते हैं कि यह पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। पात्र जगत का मतलब पात्र होता है
योग्य, जगत की श्रद्धा मतलब विश्वास का पात्र। बोलते हैं कि भाई साहब मैं इतना महान भी नहीं बनना चाहता हूँ, मैं इतना महान नहीं बनना चाहता हूँ कि लोग मेरे को श्रद्धा की दृष्टि से देखें, कि मैं इतना महान नहीं बनना चाहता कि लोग जो जगत जो संसार है तो संसार की श्रद्धा का पात्र, मतलब मैं इतना महान नहीं बनना चाहता हूँ। मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है कि जो संसार है वह मुझको श्रद्धा के योग्य से देखा था, श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि से देखे और मेरे जाने के बाद इस जगह में एक धुंधली सी याद बन जाए। मतलब अगर मैं चला जाऊं तो लोग मुझको याद करें, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। मतलब हर तरीके से जो हमारे कवि आज्ञा जी हैं वो संघर्ष को प्रेरित करते हैं कि आपको अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, क्योंकि जो संघर्ष होता है ना वही जीवन की श्रेष्ठता होती है। ठीक है, और वो यही बताते हैं कि वो अपनी इच्छाओं को मार करके एक आम आदमी की तरह रहना चाहते हैं। मतलब जैसे एक आम आदमी रहता है जो दूसरों की परेशानियों को, दूसरे की दुख तकलीफों को समझ करके उनकी क्या बोलते हैं, उनकी परेशानियों को जो हल ढूंढने की कोशिश करता है, ठीक है, उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है। तो वो वही चाहते हैं कि मैं एक आम आदमी की तरह रहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी याद में बड़े बड़े महल बनवाएं या फिर मैं संसार को जीत लूँ या मैं युद्ध में हमेशा विजयी प्राप्त करूँ, वो ये नहीं चाहते। वो एक आम आदमी की तरह रहना चाहते हैं कि मैं बस ये है कि मैं अपनी मंजिल को प्राप्त कर लूं, मैं हमेशा संघर्ष करता रहूं और मैं इतना काबिल बन जाऊं कि जो मेरे आसपास लोग हैं उनकी तकलीफों को समझ करके उनके तकलीफों को हटाने का प्रयास करूं। ठीक, उनको तकलीफों को समझूं और उनको जो परेशान है उनको समझ करके उनको हटाने का प्रयास, मतलब उनको जो दुख दर्द है उनको दूर करूं। ठीक, इस तरीके से वो ये बोलते हैं। तो देख लीजिए कि किस तरीके से आपको लिखना है सिंपल तरीके से। तो कवि कहते हैं नहीं चाहता था, मेरी ये इच्छा बिल्कुल भी नहीं है कि जो संसार है मेरी कठिन स्थिति के अनुकूल बन जाए। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि शुष्क मरुस्थली रूपी जो मेरा जीवन है वह देवताओं का स्वर्गीय रूपी बगीचे का फूल बने। कांटा यद्यपि कठोर होता है, तीखा होता है, लेकिन कांटे की जो मर्यादा होती है वो उसके तीखेपन और नुकीलेपन में होती है। मैं ये भी नहीं चाहता कि वह जो कांटा है अपना तीखापन, अपने नुकीलेपन को त्याग करके किसी भी जंगल के किनारे का ओछा अर्थात तुच्छ फूल बन जाए। तात्पर्य क्या है, कैसे लिखना है वो बता रही हूँ कि कवि ये कहना चाहते हैं कि जीवन की जो श्रेष्ठता है वो कठिन परिस्थितियों को और दुख का सामना करने में ही है। आगे कभी कहते हैं कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं युद्ध करूं और युद्ध में मुझे गंभीर चोट न मिले, अर्थात मुझे युद्ध करूं तो मुझे युद्ध में गंभीर से गंभीर चोट मिले, क्योंकि जो योद्धा होते हैं उनका जो श्रृंगार होता है वो चोट होती है, अर्थात चोट जो है वो योद्धाओं का श्रृंगार होती है। आगे कभी कहते हैं कि मैं ये भी नहीं चाहता, मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं प्यार करूं तो मुझे उसकी प्राप्ति हो जाए, और मैं ये भी नहीं कहता कि मैं विश्व विजेता अर्थात मैं संसार को जीत लूं और उसके याद में लोग मेरे लिए ऊंचे ऊंचे महल बनवाए। प्रसाद मतलब होता है महल। और कहते हैं कि मैं इतना महान भी नहीं बनना चाहता कि लोग जो संसार है, संसार जो मुझको श्रद्धा की दृष्टि से दे, अर्थात मुझको श्रद्धा विश्वास का पात्र समझे और मेरे जाने के बाद इस जीवन में, इस संसार में मेरी धुंधली से याद बने, अर्थात लोग जाने के बाद भी मेरे को याद करें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ तक की मैंने व्याख्या बता दी है, समझा दी है कि इन द सेंस वो कहना क्या चाहते हैं और किस तरीके से आपको बना करके लिखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पंक्ति में कि नेक्स्ट भाई लाइन में क्या बोल रहे हैं। तो लिखा है कि पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे। पथ मेरा, वो अपने आप को बोल रहे हैं, मतलब अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन समझा आप कर रहे हैं। ठीक है, पथ मतलब होता है रास्ता, प्रशस्त मतलब होता है बड़ा बोल सकते हैं, प्रशंसनीय बोल सकते हैं। ठीक है, विकल मतलब होता है व्याकुल। अब वो बोलते हैं कि जो मेरा रास्ता है, जिस रास्ते पे आज मैं चल रहा हूँ, जो मैं अपना काम कर रहा हूँ, वह हमेशा प्रशंसनीय रहे, अर्थात वह हमेशा अच्छा ही रहे, मुझको आलोचना न मिले, लोग मेरे बारे में बुरा ना बोले, तो इसकी जो चाह है वह मुझको क्यों व्याकुल करेगी। अर्थात वो ये नहीं चाहते हैं कि मैं जिस रास्ते पर आज चल रहा हूँ तो उसकी आलोचना ना हो, बल्कि उसकी प्रशंसा ही हो। वो ये नहीं चाहते। हम लोग सोचते हैं ना कि आज जो हम काम कर रहे हैं तो उससे हमको प्रशंसा ही प्रशंसा, लोग हमारी प्रशंसा ही करें, है ना, उसकी आलोचना ना करें। लेकिन कभी यहाँ पर बोलते हैं कि मेरा जो रास्ता है, जिस रास्ते पर आज मैं चल रहा हूँ, जिस रास्ते पर आज चल रहा हूँ मैं, तो वह हमेशा प्रशंसनीय ही हो, अर्थात वह हमेशा प्रशंसा के लायक ही हो, उसकी कोई आलोचना ना हो। तो इसकी जो चाह है वो मुझको व्याकुल क्यों करेगा, अर्थात मैं ये नहीं चाहता कि जिस रास्ते पर आज मैं चल रहा हूँ वहां मुझको सिर्फ प्रशंसा ही मिले, आलोचना ना मिले। ठीक, मतलब बुराइयां ना मिले। आगे बोलते हैं नेतृत्व न मेरा छिन जावे, नेतृत्व न मेरा छिन जावे, इसकी क्यों हो परवाह मुझे। आगे बोलते हैं कि अगर मेरा नेतृत्व छिन जाएगा तो इसकी मुझको परवाह क्यों होगा, अर्थात मुझको ये भी चिंता नहीं है कि आज इस जगह पर मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, कल उस जगह पर कोई और सर्वश्रेष्ठ आ जाएगा और मेरा जो नेता था, मेरा जो पद है वो हट जाएगा, तो इसकी परवाह मुझे क्यों होगी, मुझको इसकी परवाह नहीं है।
मतलब ये है कि आज जिस सर्वश्रेष्ठ जगह पर मैं काम कर रहा हूँ, तो कल आने वाले दिन में कोई मुझसे सर्वश्रेष्ठ आ जाएगा और मेरी जगह ले लेगा और मेरी जगह छिन जाएगी, तो मेरा नेतृत्व छिन जाएगा दूसरे सर्वश्रेष्ठ के आने के बाद। तो मुझको इसकी भी परवाह नहीं है कि मेरा नेतृत्व छिन जाएगा। तो बोलते हैं कि नेतृत्व ना मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे, कि मेरे बाद कोई सर्वश्रेष्ठ आएगा तो मेरा नेतृत्व छिन जाएगा, इसकी परवाह मुझको क्यों होगी। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने। प्रस्तुत मतलब तैयार, जनपद मतलब क्या होता है, जन मतलब होता है लोक, पद मतलब होता है पैर, मतलब लोगों के पैर या फिर क्षेत्र बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब जिस रास्ते पर हम चलते उसको जनपद बोलते हैं। अब यहाँ पर कवि बोलते हैं कि मैं अपनी मिट्टी अर्थात मैं अपने शरीर को त्याग करना चाहता हूँ अपनी मातृभूमि के लिए। मतलब बोलते हैं कि मैं अपने जनपद अर्थात अपने क्षेत्र की धूल बनना, मतलब अपने क्षेत्र की मिट्टी बनना चाहता हूँ और इसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं अपने जनपद की मिट्टी बनने के लिए तैयार हूँ, भले फिर क्या लिखा है, फिर उसे धूलि का कण कण भी मेरी गतिरोधक का शूल बने। शूल मतलब होता है कांटा, गतिरोधक मतलब क्या होता है कि जो विकास की स्थिति होती है उसमें बाधा प्रकट करना। अब वो ये बोलते हैं कि मैं अपने जनपद अर्थात अपने क्षेत्र की अपनी मातृभूमि की धूलि बनना चाहता हूँ, उसके लिए मैं तैयार हूँ, फिर चाहे उस धूलि का प्रत्येक एक एक कण भी मेरे विकास की गति में कांटा बने। मतलब ये है कि चाहे जितनी बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थितियां आ जाए, मैं अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूँ, फिर चाहे मुझे कितनी भी कड़ी पीड़ा का सामना क्यों ना करना पड़े। ठीक है, वही बोला है कि मैं अपनी जनपद अर्थात अपनी मातृभूमि के लिए मिट्टी बनने के तैयार हूँ, फिर चाहे उसी दूरी का जो कण कण मेरी गति में अर्थात मेरे विकास के बाधा, मेरे विकास की गति में बाधा ही क्यों ना बन, मतलब विकास की गति में कांटा ही क्यों ना बन जाए, मतलब कठिन परिस्थिति क्यों ना मुझको सहना पड़े, लेकिन मैं अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए तैयार, मतलब अपने क्षेत्र की धूलि बनने के लिए तैयार हूँ। आगे कवि कहते हैं कि अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है। मतलब बोलते हैं कि मैंने अपने जीवन का रस दे, रस मतलब क्या होता है आनंद, कि मैंने अपने जीवन का आनंद दे, मतलब सब कुछ न्यौछावर करके जिसको हमने कर्तव्य समझ करके बड़े ही प्यार से उसको पाला है, जिनको हमने अपने कर्तव्य समझ कर जिसका पालन पोषण बहुत ही प्यार से किया है, जिस पर हमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। ठीक है, तो क्या वह केवल अवसाद, अवसाद मतलब क्या होता है दुख, और मलिन मतलब क्या होता है उदासी। अवसाद मतलब होता है दुख, मलिन मतलब होता है उदासी, झरते आंसू की माला है। बोलते हैं कि जिनको यत्नों से पाला, मतलब जिन्हें अपना कर्तव्य समझ करके हमने बहुत ही प्यार से उसको पालन पोषण किया है, जिस पर हमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तो उस श्रम उस त्याग का जो परिणाम है वो केवल दुख, उदासी और झड़ते आंसू की लड़ी ही नहीं है। मतलब बोलते हैं जैसे हम कोई भी अपना, जैसे हमारा डॉक्टर बनने का मन है, मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने अपना सब कुछ जितने भी सुख है सब कुछ अपने त्याग दिया है ना, कुछ भी नहीं कर, दिन रात अपनी मेहनत पे लगे, दिन रात अपने कर्तव्य के लिए पूरा लीन रहते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आएगा ना वो कभी भी अपोजिट नहीं आएगा, मतलब कभी भी निगेटिव नहीं, पॉजिटिव ही आएगा। अगर आप सब कुछ त्याग करके अच्छी मतलब मन के साथ है ना बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। यही वो बोलते हैं कि जिनको हमने अपना कर्तव्य समझ, अपनी सफलता को अपना कर्तव्य समझ करके, जहां हमें अपनी मंजिल तक पहुंच, उसको हमने अपना कर्तव्य समझ करके बड़े ही अच्छे से उसका पालन पोषण किया है और अपना जितना भी सब कुछ, जितने भी सुख आनंद सबको उसका न्यौछावर कर दिया है, तो उसका हमको जो श्रम त्याग है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जो श्रम जो त्याग कर रहे हैं उसको जो परिणाम है वो केवल दुख, उदासी और झड़ते आंसू की माला ही नहीं है। तो कहने का मतलब है, कवि कहना चाहते हैं कि हमारा जो कर्तव्य है तो हम वो अपने कर्तव्य को उसका फल के परिणाम की चिंता किए बिना ही करते रहना चाहिए, क्योंकि अंत में उसको जो परिणाम है वो अच्छा ही होता है। तो कभी यहाँ पर यही बोलते हैं जो हमारा कर्तव्य, जो हमारा धर्म है ना, जो हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमें जो संघर्ष करना है, तो हमें उसके फल के बारे में नहीं सोचना है कि आज हम ये संघर्ष कर रहे हैं तो क्या हमको इसका फल प्राप्त होगा, नहीं होगा, नहीं। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो कर्तव्य है तो फल की चिंता किए बिना ही हमको करते रहना, चाहे उसका जो फल है वो अंत में क्या होता है अच्छा ही आएगा। ये बोल सकते हैं कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद भी आपको फल प्राप्त नहीं होता है तो उसमें भी आप जीतते हैं, हारते नहीं है। हालांकि अगर आप मेहनत नहीं करते उसके बाद हारते तो उसमें आपको गिल्ट फील होता है, लेकिन आप मेहनत करने के बाद हारते हैं। कभी कभी से होता है कि आप लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको आपकी मंजिल नहीं मिल रही है ना, तो उसके बाद अगर आप हारते तो आपके मन में गिल्ट, रिग्रेट होता है, नहीं काश भाई सब हम कर लेते, तो वो आपके मन में नहीं रहता है कि आपने मेहनत तो किया, आपने अपना 100% दिया, अब वो रिजल्ट आया नहीं आया उसमें आपकी गलती नहीं है।
ठीक है। तो यही बोलते हैं कि जिनको हमने अपना कर्तव्य समझकर बड़े यत्नों के साथ पाला है और अपना सब कुछ जितना भी आपका सुख है सब कुछ आपने उस पर न्यौछावर कर दिया है, तो श्रम और त्याग का जो परिणाम है कभी भी दुख, उदासी और सिर्फ आंसू ही नहीं होते हैं, बल्कि अंत में उसका परिणाम पॉजिटिव होता है, अर्थात अंत में उसका जो परिणाम है वो सकारात्मक होता है। तो कभी यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आपका जो कर्तव्य, आपकी जो मंजिल प्राप्त करने के लिए आप जो संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए आप दिन रात मेहनत करिए, बल्कि फल की चिंता किए बिना, क्योंकि अंत में उसका फल हमेशा अच्छा ही होता है। ठीक है। तो यहाँ तक आपकी व्याख्या तक कंप्लीट होती है। आगे बोलते हैं कि वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, कि वे लोग रोगी होते, वे लोग मानसिक स्थिति से क्या होते हैं, असंतुलित होते हैं, उनका जो मानसिक स्थिति होता है वो संतुलित नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जिन्हें जो प्रेम है ना, अनुभव रस मतलब आनंद का, अनुभव के आनंद का कटु प्याला मतलब कटु मतलब होता है कड़वा, अर्थात जहर के प्याला के समान लगता है। क्या बोलते हैं कवि कि वे रोगी के समान होंगे जिन्हें जो प्रेम है जीवन में अनुभव के आनंद के कड़वे प्याले के समान लगता है। मतलब बोलते हैं कि जिन्हें जो प्रेम है उनके जीवन में, प्रेम जो है जीवन में अनुभव के आनंद का कड़वा प्याले के समान लगता है, वे लोग मानसिक रूप से क्या होंगे, असंतुलित होंगे, है ना, अपने मानसिक संतुलन खो बैठे होंगे। लेकिन क्या बोलते हैं कि वे मुर्दे होंगे, लेकिन वे लोग तो मुर्दे के समान होंगे जिन्हें जो प्रेम है और जीवन में संवर कार्य मतलब होता है चेतना को विलुप्त कर देने वाला। चेतना विलुप्त मतलब क्या होता है, जो मतलब होश खो बैठे अपना। ठीक है। हारा मतलब होता है मदिरा, कि वे लोग तो मुर्दे के समान होंगे जिन्हें जो प्रेम है वो जीवन में चेतना को विलुप्त कर देने वाली मदिरा के समान लगता है। मतलब वो ये सोचते हैं कि जो प्रेम है वो एक चेतना को विलुप्त कर देने वाली मदिरा है, फिर वो सोचते हैं कि जो जीवन में जो प्रेम है वो एक आनंद का क्या है, कटु कड़वा प्याला है। क्योंकि इन लोगों को एक जो प्रेम होता है ना उसका एक सच्चा मतलब नहीं होता, मतलब प्रेम का जो रियलिटी में मतलब होता है, प्रेम की जो व्याख्या होती है, प्रेम का जो रियल मतलब होता है वो नहीं पता है, इसलिए वो ये बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझिए कैसे कि आजकल का जो प्रेम होता है, जैसे कि अब भाई साहब एक पहली नजर में देखा प्रेम हो गया, 4-5 दिन, महीने 2 महीने बात हुई, फिर भाई साहब अलग फुड़वा टूटी, मतलब अलग अलग हो गए, तो ये प्रेम नहीं है। हालांकि आज के टाइम में जो प्रेम है ना वो बहुत ही कम लोग सच्चा प्रेम करते हैं, क्योंकि आज क्या होता है कि आज इसके साथ, कल उसके साथ, कल तीसरे दिन उसके साथ, तो ये सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम तो वो है जिसके लिए आप त्याग दे सके, है ना, आपके साथ कितनी भी लड़ाई हो, कितनी भी झगड़े हो, लेकिन आप उसके साथ डटकर बने रहे, अंतिम सांस तक उसका साथ दे, उसको सच्चा प्रेम कहते हैं, है ना। ये नहीं कि भाई साहब वो हमको ये बोल रहा था हम इसको कॉल क्यों करें, हमारे भाई ईगो है, ये सच्चा प्रेम नहीं होता। हालांकि आज के टाइम में कोई सच्चा प्रेम नहीं करता है, तो वो यही बताते हैं कि जिनको प्रेम की असली परिभाषा पता नहीं, प्रेम का जो मतलब है वो पता नहीं है, उनको ये सब लगता है। जैसे अगर हम प्रेम भाई सब कर रहे हैं, ठीक है, सबने प्रेम किया और हमको ये लगता है कि प्रेम हमने कर लिया, लेकिन जो हम सच्चा प्रेम नहीं करते। आज के टाइम में जो लोग प्रेम करते हैं वो आजमाते हैं कि भाई सब प्रेम है, 2-3 दिन देख लिया भाई प्रेम हो गया, तो वो क्या बोलते हैं कि प्रेम तो एक क्या है, मदिरा के समान, जो चितवन को हमारी क्या विलुप्त कर देती है ना, जो हमारे आनंद होता है उसको हटा देती है। तो ये लोग वो बोलते हैं जो टेम्पररी प्रेम होता है, मतलब परमानेंट नहीं होता है, तो वो ये लोग बोलते हैं। लेकिन जब आपको असली प्रेम को जाना, अगर आप किसी से असली प्रेम करते हैं तो आप ये कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो रियलिटी में प्रेम होता है ना वो आपके चितवन दृष्टि को संजीवनी बूटी की तरह बाहर निकालने का काम करता है, वो एक आनंद का काम करता है प्रेम। क्योंकि आप लोग क्या होते हो कि देखते होंगे कि बहुत सारे लोग भाई सब प्रेम में पड़ते हैं लेकिन उनका अलग अलग हो जाते, तो वो लोग बोलते हैं कि प्रेम सब फालतू, क्योंकि वो लोग रियलिटी में प्रेम नहीं करते। जो लोग रियलिटी में प्रेम करते हैं वो अंतिम सांस तक दूसरे के साथ रहते हैं, है ना। तो ये बताया गया है कि जो लोग प्रेम को जीवन में आनंद का क्या कड़वा प्याला समझते हैं वो लोग मानसिक रूप से क्या असंतुलित होते हैं, किंतु वे लोग तो मुर्दे के समान होते हैं जो प्रेम को चितवन को विलुप्त कर देने वाले मदिरा के समान समझते हैं। क्योंकि ये लोग असल में प्रेम का वास्तविक मतलब नहीं समझते, असल में प्रेम का वास्तविक मतलब तो संजीवनी बूटी की तरह है। कैसे? अब वो बताते हैं कि प्रेम का वास्तविक मतलब क्या होता है। प्रेम का वास्तविक मतलब यही होता है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो भले ही वो व्यक्ति कैसा हो, सुंदर हो, है ना, क्या बदसूरत हो, कैसे भी उसके पास गुण हो, है ना, मतलब अगर वो क्या बोलते हैं अपराधी भी हो ना तो भी आपको उसका साथ देना, तो वो होता है प्रेम, है ना, वो सच्चा प्रेम होता है। आजकल का प्रेम है कि ठीक है भाई साहब आज हुआ, कल हुआ, परसों गायब हो गया, है ना, आज इस पे, कल उससे, तीसरे दिन उससे, तो ये प्रेम नहीं है। तो बोल सकते हैं कि 100 में से 95% सिर्फ नॉर्मली प्रेम की 5% सच्चा प्रेम कोई करता है, ठीक है। अब वो यहाँ पर जो हमारे कवि आगे वो बताते हैं कि मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, कि मैंने इस संघर्ष से, मैंने इस मेहनत से, अपने जीवन में मैंने संघर्ष किया, मेहनत किया और फिर मैंने जीवन को जो अंतिम रहस्य है उसको पहचान लिया।
मैंने जीवन का जो अंतिम रहस्य उसको पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। और मैंने इस संघर्ष में आहुति बनकर के, जो आहुति क्या होती है, जो यज्ञ करते, जो हवन करते, उसमें जो आहुति से डालते हैं उसको आहुति बोलते हैं। तो बोलते हैं मैंने अपने जीवन में संघर्ष किए, मैंने अपने जीवन में संघर्ष किया और उस संघर्ष में मैंने आहुति बनकर स्वयं जल करके मैंने जान लिया। और जब मैं उस जीवन के संग्राम, उस जीवन के संघर्ष में स्वयं आहुति बना, स्वयं में जल, तो मुझको रियलिटी में पता चला कि जो प्रेम है वह एक यज्ञ की ज्वाला के समान पवित्र और कल्याणकारी है। कि जैसे एक यज्ञ होता है, जब लोग हवन करते हैं तो उससे जो ज्वाला प्रकट होती है, ज्वाला प्रकट होती है ना, तो वो सभी के लिए कल्याणकारी होती है। तो वैसे ही जो प्रेम है ना, वो क्या है, एक यज्ञ की ज्वाला के समान ही पवित्र और कल्याणकारी होती है। ठीक, लेकिन इसको पहचानने के लिए आपको आहुति बनना पड़ेगा, आपको उसमें जलना पड़ेगा, मतलब सच्चे प्रेम के लिए आपको त्याग देना पड़ेगा, है ना। नॉर्मली प्रेम जो होता है आप लोग त्याग नहीं देते हैं। उसने बोला कि तुम ये सब करके दिखाओ, बोलेगा नहीं हम ये नहीं करके दिखाएंगे। तो रियलिटी में जो प्रेम है उसके लिए आपको जलना पड़ता है, तपना पड़ता है, उसके लिए त्याग देना पड़ता है, तो वो सच्चा प्रेम होता है। तो वही बोलते हैं कि मैंने संघर्ष के दौरान पर आहुति बनकर, मैंने संघर्ष से मैं आहुति बनकर स्वयं जल करके देखा, तो मुझको पता चला कि जो प्रेम है वह यज्ञ की ज्वाला के समान पवित्र और कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़, नभ मतलब होता है आकाश। तो अब बोलते हैं कि मैंने, अब मैं ये बोल रहा हूँ, पहले तो बोलते थे कि मैं ये नहीं चाहता, मैंने ये नहीं कहा, अब वो यहाँ पर बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कवि अंग्रेजी जी कि मैं ये कहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में संघर्ष किया, लगातार मेहनत से, लगातार संघर्ष से, लगातार कठिन परिस्थितियों का सामना करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अपनी सफलता की चोटी को प्राप्त कर रहा हूँ। नभ की चोटी मतलब, नभ की चोटी मतलब ऊंची होती है, आकाश की चोटी को प्राप्त कर, मतलब आकाश की चोटी पर चढ़ रहा हूँ, मतलब मेरी जो सफलता की अंतिम सीढ़ी है मैं उसको प्राप्त कर रहा हूँ। मतलब ये है कि मैंने अपने जीवन में संघर्ष कर करके संघर्ष किया, मेहनत की, कठिन परिस्थितियों का सामना किया, उसके कारण मैं आगे बढ़ा और अपने विकास किया और मैंने अपनी सफलता को प्राप्त कर लिया। ठीक, कुछ ना जाकर भी धूलि सा आंधी से और उमड़ता हूँ। धूलि सा मतलब उमड़ा, धूलि से में क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। तो बोलते हैं यहाँ पर अब जो कवि हैं वो मिट्टी से प्रेरणा लेते हुए कहते हैं, मिट्टी से प्रेरणा लेते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार जो मिट्टी होती है वह कुचली जाती है, मिट्टी जो होती है वो लोगों के पैरों से कुचली जाती है, लेकिन वह कभी हार नहीं मानती है। और जो मिट्टी होती है वह भयंकर तूफान का रूप धारण करके जो उस मिट्टी कुचलते हैं उन्हीं लोगों की आंखों को क्या परेशान करती है। ठीक है, जिस प्रकार एक मिट्टी होती है वो लोगों के पैरों द्वारा कुचली जाती है, लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानती है और विशाल तूफान का रूप धारण करके जो लोग उसको कुचलते हैं उसी की आंखों को परेशान करती है। ठीक वैसे ही मैं अपने जीवन में बहुत बार हारा हूँ, बहुत बार मैंने असफलता को प्राप्त किया है, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं माना और मैंने प्रत्येक बार अपनी असफलता को देख करके सफलता पाने के लिए एक नए उत्साह और उल्लास के साथ आगे बढ़ा। इस प्रकार जो मिट्टी हार नहीं मानती है उसको लोग कुचलते हैं, लेकिन फिर भी वह तूफान को रूप धारण करके उन्हीं को परेशान करते। ठीक वैसे ही मैं अपने जीवन में हार नहीं मानता हूँ और मैंने ना ही अपने जीवन में हार मानी है और मैं हमेशा अपनी सफलता के उत्साह और उल्लास के साथ आगे बढ़ा। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में सफलता तभी प्राप्त होगी जब आप कठिन से कठिन मेहनत करेंगे और कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करेंगे। ठीक है, आगे बोलते हैं मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असीधार बने। असीधार मतलब क्या होता है, तलवार की धार। अब आगे हमारे आगे से बोलते हैं कि जो मेरा जीवन है वह ललकार बने, अर्थात मेरे जीवन में जो मैं संघर्ष कर रहा हूँ वह लोगों के लिए संदेश, लोगों के लिए चुनौतियां बने। ललकार मतलब चुनौतियां बने, कि मेरा जो जीवन है वह लोगों के लिए चुनौतियां बनी और जो असफलता है वही मेरी क्या, असधार मतलब तलवार की धार मतलब होता है ताकत बन जाए, कि मेरी जो असफलता मुझको प्राप्त हुई है वही मेरी तलवार की धार के समान मेरी ताकत बन जाए, जिससे मैं अपनी सफलता के रास्ते साफ कर सकूं। जो मुझको असफलता प्राप्त हुई है तो मैं इस तलवार की धार के समान जो मेरे ताकत है उससे मैं अपनी सफलता को क्या प्राप्त कर सकता हूँ। असफलता को काट करके मैं अपनी सफलता के रास्ते तय कर सकता हूँ। ठीक है, आगे लिखा इस निर्मम रग में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। निर्मम मतलब होता है कठोर, रण मतलब होता है युद्ध। किस जीवन के कठोर युद्ध में पग पग कदम कदम पर रुकना ही मेरे लिए सफलता का अगला कदम बने। जैसे हम धीरे धीरे चलते हैं तो धीरे धीरे चलकर ही, धीरे धीरे रुक रुक कर चलकर ही मैं सफलता की सीढ़ी को प्राप्त करूं। कि इस निर्मम अर्थात इस कठोर युद्ध, इस जीवन के कठोर युद्ध में कदम कदम पर रुककर ही मेरा वार अर्थात मैं सफलता के रास्ते को बनाता, सफलता के रास्ते पर चढ़ूं। ठीक, अंत में जो कवि हैं वो भगवान को अपना सब कुछ समर्पित करते हुए कहते हैं, भगवान पर आभार मानते हुए, तो भगवान को धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि भव सारा तुझको है स्वाहा। भव मतलब संपूर्ण संसार। कि अब वो ये बोलते हैं कि मेरा जो हार है, मेरी जो असफलता है, पूरा संसार तुझ पर समर्पित हो, कि मैं अपनी हार, असफलता सहित अपना संपूर्ण संसार तुम्हें समर्पित करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ
और मैं ये चाहता हूं कि इस जीवन के संग्राम में आहुति रूप में, जीवन के संग्राम में मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि जीवन के संग्राम अर्थात जीवन के संग्राम में जो मैं संघर्ष कर रहा हूँ, जीवन में अपनी सफलता को प्राप्त करने के जो मैं संघर्ष कर रहा हूँ, तो संघर्ष में आहुति रूप में जो मैंने समर्पित किया है वह अग्नि बन करके, क्या वह अग्नि बन करके मेरे जीवन रूपी यज्ञ को क्या करे, सफल कर दे, मेरे जीवन रूपी यज्ञ को सहायता पूर्ण करने, मेरे को क्या करे, सहायता बन जाए। ठीक है, मतलब बोलते हैं कि मेरे जो हार है, मेरे जो असफलता, उन सबको मैं अपने संसार सहित तुझ पर सुहाकर तुझ पर समर्पित करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी आहुति रूप में समर्पित ये सारी जो वस्तुएं हैं वो अग्नि बन करके मेरे जीवन रूपी यज्ञ को पूर्ण करने में सहायता करे। मतलब मेरे जो यज्ञ है, जीवन रूपी यज्ञ, उसको पूर्ण करने में ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो क्या करे, सहायता प्रदान करें। अंत में कहते हैं कि साथ ही साथ तेरी पुकार से, दूरनी बार मतलब क्या होता है, दूर दूर तक पहुंचना। मतलब दूर, एक तो देखिए कठिन होता है इसका मतलब, लेकिन यहाँ पर अर्थ होगा दूर दूर तक पहुंचना, मतलब दूर दूर तक सबको प्राप्त हो। तो मतलब क्या हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ साथ, यह नीरव प्यार, नीरव मतलब क्या होता है, शांत, और मैं चाहता हूँ कि साथ साथ ये जो मेरा नीरव प्रेम अर्थात जो मेरा शांत प्रेम है वो तेरे ही पुकार के समान प्रभावशाली होकर असीम विस्तार को प्राप्त करे। मतलब ये है कि जैसे जो एक यज्ञ की ज्वाला होती है, वो जब हवन होता है उसमें जो ज्वाला प्रकट होती है तो आसपास के लोगों को, आसपास जो घर होते हैं उनको क्या, एक उजाला प्रकट करते हैं ना, घर में रोशनी हो जाती है। ठीक वैसे ही मेरे जीवन में जो संघर्ष चल रहे हैं, तो मेरे जो संघर्ष, जो मेरा जीवन है, जैसे मेरे संघर्ष को प्राप्त किया, मैं चाहता हूँ कि मैं संघर्ष करूँ, तो ये संघर्ष करने की जो प्रेरणा है वो दूर दूर तक लोगों को क्या हो, पता चले, दूर दूर तक लोगों को प्रेरित करे। जैसे कि जो क्या की ज्वाला सबको प्रकाशित करे थे, ठीक वैसे ही जो संघर्ष की जो प्रेरित करने की जो प्रेरणा है वह दूर दूर तक लोगों को प्रेरित करे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ये चैप्टर है वो पूरा एंड होता है। और आपको समझ आया होगा कि कभी हमारे हर हाल में बोलना चाहते हैं कि उनको संघर्ष जीवन बहुत पसंद है, क्योंकि जीवन का जो असली मजा है वो संघर्ष करने में ही है, ना कि बिना संघर्ष के आनंद को उठाने में। ठीक है, तो आप जो सोचते हैं कि हम संघर्ष ना करें, है ना, और हमारी जो मंजिल है वो हमको प्राप्त हो जाए, तो ये गलत है। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि जीवन का मजा संघर्ष करने में ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी आज्ञा जी की जो कविता है वो समाप्त होती है। हालांकि टाइम लगा, लेकिन आपको उम्मीद करते अच्छे समझ आया होगा, क्योंकि भावार्थ समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करते सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।